हमारी अरील सब्स्टिट्यूएंट। अरील मतलब जहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर होता है, याद रखो अरील का मतलब होता है रिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर और अरील में भी कौन सी रिंग, तो नॉन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग जनरली नहीं आती है अरील में। तो नॉन हेट्रोसाइक्लिक रिंग जितने भी होंगे वो सब नॉन हेट्रोसाइक्लिक मतलब सबके सब इस रिंग में कार्बन होंगे। एग्जांपल बेंजीन अगर रिंग है मान लो, सबसे पहले हम देखेंगे बेंजीन रिंग, इसको हम कहते हैं बेंजीन, जनरली इसको हम कहते हैं बेंजीन। लेकिन अगर इसका इस कार्बन में से हाइड्रोजन चला गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो कभी भी हाइड्रोजन निकल जाता है तो वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करती है। तो अभी एक हाइड्रोजन निकल गया और ये साइड चेन की तरह मान लो काम करती है, तो इसको हम कहेंगे फिनिल रिंग, इसको हम कहेंगे फिनिल रिंग। तो बेंजीन का बेंजील नहीं होगा, याद रखो। नहीं तो आप अब तक आपने क्या किया था, मीथेन का मिथिल किया था, प्रोपेन का प्रोपिल किया था, तो आप बोलेंगे कि बेंजीन का भी बेंजिल हो जाएगा, तो नहीं, वो गलत हो जाएगा। बेंजीन का कभी बेंजिल नहीं होता है। बेंजीन अगर साइड चेन है तो आपको लिखना है फिनिल। नेक्स्ट इस बेंजीन रिंग को एक CH2 अटैच है और फिर इस तरह से साइड चेन है, इस तरह से साइड चेन है, मान लो यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर है, इस तरह से स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5। इसका कॉमन नेम क्या है 5 मेंबर रिंग का? कॉमन नेम पाठ झाले पाहिजे इतके वेळा काय? पायराझोल, पायराझोल, ऑक्झॅझोल, ऑक्झॅझोल, ना एस होते का ऑक्सिजन. सापडायची गरज नाही पडली पाहिजे तुम्हाला, पाठ पाहिजे. कॉमन नेम्स मी म्हणलं तुम्हाला बाय हार्ट करून घ्या म्हणून. अरे फ्युरान आहे का ते? हो सर, कॉमन नेम मध्ये याचं नाव फ्युरान आहे. फ्युरॉन. फ्युरॉन, हा सर, फ्युरॉन. सापडलं का? हा हो सर, आठवलं. आठवलं का सापडलं? आठवलं सर. नाही तर सापडून पहा, आठवलं चुकीचं, मी चुकीचं सांगू शकतो, त्यात काय इतकं, मला थोडी आठवत येतं. फ्यूरॉन दूसरे पोजीशनला सब्स्टिट्यूएंट अटैच झाला, फ्यूरॉन के दूसरे पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है। अभी इस सब्स्टिट्यूएंट का अगर नाम आपको पता है तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है आपके लिए, IUPAC नेमिंग देने के लिए बहुत ही आसान है। लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपको याद होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं, इतने सब्स्टिट्यूएंट को हम कहते हैं बेंजील। अभी यहाँ पर इस बेंजील यूज करेंगे। बेंजील अटैच है कौन से पोजीशन के ऊपर? दूसरे पोजीशन के ऊपर। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 बेंजील फ्यूरॉन, 2 बेंजील फ्यूरॉन। ओके, अभी तो हमें कंपाउंड की नेमिंग नहीं करनी है, कंपाउंड की नेमिंग हम बाद में करेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का नाम आप लिख लो, इसको हम कहते हैं बेंजील। तो बेंजीन का बेंजील नहीं होता है, बेंजीन को अगर और एक CH2 अटैच है तो उसको हम कहते हैं बेंजील। अगर बेंजीन सिर्फ बेंजीन रिंग एक साइड चेन की तरह या फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करती है तो उसको हम कहेंगे फिनिल। ओके, नेक्स्ट, मान लो बेंजीन एक साइड चेन है और बेंजीन को इस पोजीशन के ऊपर एक CH3 अटैच है, यहाँ पर एक CH3 अटैच है। ओके, तो ये जानने से पहले सबसे पहले तो आप इस तरफ ध्यान दो, ये जो बेंजीन रिंग है यहाँ पर फोकस करो। अभी ये जो बेंजीन रिंग है इसके कितने, जो 6 कार्बन है, 6 कार्बन की कुछ पोजीशन होती है, 1 2
3 4 5 6। अगर इस तरह से हम इसको नंबरिंग देते हैं तो 1 और 4 ये जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं प्यारा पोजीशन। क्या कहते हैं? प्यारा पोजीशन। प्यारा पोजीशन। तो इसको हम ऐसा बॉक्स कर लेंगे, 1 और 4 को इस तरह से बॉक्स कर लेंगे। वो कौन है? हमारी बहुत प्यारी पोजीशन है, इसलिए उसका नाम है प्यारा पोजीशन। उसके बाद 2 और 6 इसको हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं? ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन। और 3 और 5 इस पोजीशन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मेटा। मेटा। मेटा पोजीशन। वेरी गुड। ऑर्थो, मेटा, प्यारा। ऑर्थो, मेटा, ऑर्थो, मेटा, प्यारा। इस तरह से हम उसको कह सकते हैं। तो दो ऊपर के प्यारा। इस रिंग को अगर हम इस तरह से टेढ़ा कर देते, ऐसा टेढ़ा करना है, तो रिंग कैसे भी हो उसकी पोजीशन नहीं चेंज होगी। उसके पोजीशन में दिस इज प्यारा, दिस इज आल्सो प्यारा। प्यारा, दिस इज ऑर्थो, दिस इज आल्सो ऑर्थो, दिस इज मेटा। मेटा और दिस इज आल्सो मेटा। मेटा। ओके, समझ में आया? तो अभी मिथिल ग्रुप कौन से पोजीशन पे अटैच है बताओ मुझे। ऑर्थो। ओके, और ऑर्थो के लिए सिर्फ हम ओ लिखते हैं, ऑर्थो के लिए ओ लिखते हैं, मेटा के लिए एम लिखते हैं और प्यारा के लिए पी लिखते हैं। तो ऑर्थो मिथाइल और फिर हमारे रिंग का नाम क्या है? ऑर्थो मिथाइल बेंजीन है नहीं? ओके, लेकिन इसके लिए फिर से एक कॉमन नेम आता है, तो ये नहीं लिखना है आपको, और मैं लिखता हूं यहाँ पर हमें लिखना है ऑर्थोटोलिल। क्या लिखना है? ऑर्थोटोलिल। लिख लिया आपने? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थोटोलिल। तो मिथाइल बेंजीन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑर्थोटोलिन। ऑर्थो को भूल जाओ, अभी सिर्फ मिथाइल बेंजीन के लिए हमने क्या यूज किया? टोलिन। टोलिन। ओके, और CH3 ऑर्थो पोजीशन पे, इसलिए इसका नाम है ऑर्थोटोलिन। तो यहाँ तक लिस्ट आ गई आपकी? हाँ सर। ऑर्थोटोलिन तक। तो अभी टोलिल क्या है? टोलिल क्यों आया? क्या है टोलिल? इस तरह से मानो सेपरेट स्ट्रक्चर है, साइड चेन नहीं है, सेपरेट स्ट्रक्चर है, पैरेंट स्ट्रक्चर। इसका नाम है टोल्यून। टोल्यून या फिर टोलिन, जो भी आप बोल सकते हैं। स्पेलिंग कुछ गलत है क्या इसकी? स्पेलिंग में थोड़ा टोलिन का डाउट आ रहा है मुझे। नहीं, बरोबर। ओके, तो इसका क्या नाम है? टोलिन। तो टोलिन में यहाँ पर जो, जिसकी वजह से इस बेंजीन को टोलिन नाम गिरा, वो जो मिथाइल ग्रुप है वो कौन से पोजीशन पे है अभी? ऑर्थो। इसलिए उसका नाम है ऑर्थोटोलिन। क्या नाम है इसका? ऑर्थोटोलिन। टोलिन। और ऑर्थोटोलिन जब साइड चेन की तरह काम करता है तो उसका नाम क्या है? टोलिल। ऑर्थोटोलिन। समझ में आ रहा है? यस सर। हे मी डायरेक्टली तुम्हाला लिस्ट पण देऊ शकत होतो, फोटो टाकून दिला सगळ्या सबस्टिट्यूएंटचा, पाठ करत बसा असं पण करू शकत होतो, पण तुम्हाला ते समजायला पाहिजे। आपको समझना चाहिए कि कैसे डेरिवेटिव बनते, कैसे उनको नाम आज हम देते। ये समझने के लिए हम टाइम पास कर रहे हैं इतना। तो ये टाइम पास है क्या सिर्फ?
नहीं। ये टाइम पास नहीं है, ये केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री जितनी मैथमेटिक्स की तरह होती है, जितनी अच्छी तरह से समझोगे समझ में आ जाएगी। इसका नाम क्या आ जाएगा? ऑर्थो पोजीशन। बेंजीन को मिथाइल की वजह से नाम मिलता है टोलिन। याद रखो, बेंजीन को एक एक मिथाइल अगर अटैच है, एक मिथाइल अगर अटैच है तो उसका नाम क्या है? टोलिन। तो बेंजीन को मिथाइल ऑर्थो पोजीशन पे लगा, इसलिए ऑर्थो टोलिन। बेंजीन को मिथाइल कौन से पोजीशन पे लगा? मेटा मेटा। मेटा। मेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटाटोलिन। मेटाटोलिन। और तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा होगा हमारा? मेटोलिन। तीसरा कौन सा होगा? कौन सा बचा है हमारा तीनों में से? पैराटोलिन। पैराटोलिन। ओके। ऑर्थोटोलिन। टोलिन क्या है? बेंजीन को मिथाइल अटैच है तो टोलिन कॉमन नेम है उसका, जो कि IUPAC ने एक्सेप्ट किया है, तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं। बेंजीन को मिथाइल अटैच है टोलिन, ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थोटोलिन, मेटा पोजीशन पे, इसलिए पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, ऑर्थो मेटा प्यारा, मेटाटोलिन एंड पैराटोलिन। ओके, यहां तक आ गए सब। अभी ऑर्थोटोलिन साइड चेन की तरह काम करेगा तो टोलिन। ऑर्थोटोलिन, ऑर्थोटोलिन साइड की चेन की तरह काम करेगा तो YL लगता है। ओके, साइड चेन को जनरली आखिर में YL लगता है, जितने भी देखो आप मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, बेंजाइल, ऐसा हमने देखा है। तो उसी तरह से अगर मेटाटोलिन काम करता है तो मेटाटोलिन साइड चेन की तरह काम करेगा तो क्या कहेंगे उसको? मेटाटोलिन। मेटाटोलिन, इसको हम कहेंगे मेटाटोलिन। और अगर पैराटोलिन साइड चेन की तरह काम करता है तो पैराटोलिन। पैराटोलिन। समझते हैं? समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो यहाँ तक लिस्ट कंप्लीट हो गई सबकी, पैराटोलिन तक। अरे झाली का लिस्ट? यस सर। हो सर। सांगत जा ना मला, मी तसंच उभा राहतो नाही तर दिवसभर. ओके, नेक्स्ट. आर्यल सबस्टिट्यूएंट चालू आहे आपले. हेडिंग जरी पुसली असेल तरी तुम्ही नका हेडिंग चेंज करू. तर आपल्याकडे समजा जर बेंजीनला, अगर बेंजीन को एक, फिर से मैं साइड में आ रहा हूं समझने के लिए, अगर मानो बेंजीन है और बेंजीन को एक CH3 अटैच था तो उसका नाम मैंने क्या बताया था आपको अभी? टोल्यून. क्या बताया था? टोल्यून, टोल्यून आप बोल सकते हैं, अपने टंग को टेढ़ा मेढ़ा करके जो भी बोलना है वो बोल सकते हो. तो टोल्यून, टोल्यून जो भी है, तो और एक अगर यहाँ पर CH3 अटैच है, और एक अगर CH3 यहाँ पर अटैच है, तो अभी देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे. किसी भी एक तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6. ओके, तो 1 और 3 पोजीशन के ऊपर कौन है यहाँ पर? मिथाइल है. ओके, 1 और 3 पोजीशन के ऊपर कौन है यहाँ पर? मिथाइल। ओके, तो 1 3 और इस तरह से अगर CH3 इसको है तो इसको हम कहते हैं झाइलीन. क्या कहते हैं? झाइलिन। तो एक मिथाइल था, एक मिथाइल की वजह से बेंजीन का नाम बन गया था टोलिन. दो मिथाइल की वजह से क्या बन गए? झाइलिन। झाइलिन. ओके, तो 1 3 उसकी पोजीशन दिखाई हमने, मिथाइल कौन से पोजीशन, मिथाइल कौन से पोजीशन पे अटैच है वो सिर्फ पोजीशन दिखाई.
तो 1,3 पोजीशन को अभी फिलहाल तो भूल भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो, एक मिथाइल बेंजीन को लगता है तो टोलिन, दो मिथाइल लगते हैं तो झाइलिन। जा- यहाँ तक आ गए? तो अभी हम सब्स्टिट्यूएंट के लिस्ट में ऐड करो। अभी इसकी नंबरिंग चेंज हो जाएगी। नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो जहां पर वो अटैचमेंट है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। फिर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और किसी भी एक साइड से जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो जहां पर अटैचमेंट है, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट क्या है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड चेन। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है तो जहां पर भी सब्स्टिट्यूएंट के अटैचमेंट है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ हेट्रोसाइक्लिक रिंग जैसे मैंने आपको निकाली वैसे कुछ भी हो सकता है। तो जहां जहां पर अटैचमेंट है वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। अभी देखो इसको नंबर कौन सा आ गया, 26। तो इसका नाम हो जाएगा अभी 26। और झाइलिन का अभी यहाँ पर साइड चेन है तो इसका नाम हो जाएगा झाइलिन। इसका नाम हो जाएगा झाइलिन। ई एन ई निकल जाता है और वाई एल ऐड हो जाता है। अल्केन में भी वही होता है, अल्केन का हो जाता है अल्कीन। टोल्यून में भी ई एन ई निकल गया और हमें मिला टोल्यून। नेक्स्ट इज अमाइनो सब्स्टिट्यूएंट। तीसरी हेडिंग हमारी सब्स्टिट्यूएंट में अमाइनो सब्स्टिट्यूएंट। अभी थोड़ा हम फास्ट जाएंगे। NH2 इज अमाइनो। इसमें पहला आता है NH2। NH2 अगर है तो इसको हम कहेंगे अमाइनो। अमोनिया से बनता है। NH3 अगर है तो अमोनिया। अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो साइड चेन बनाता है, सब्स्टिट्यूएंट बनाता है जिसको हम कहते हैं अमाइनो। ओके। इस H दो हाइड्रोजन में से अगर एक हाइड्रोजन किसी मिथिल ने रिप्लेस किया, अभी यहाँ पर क्या पहले कौन थे, दो हाइड्रोजन थे इसको हम कहते थे NH2। एक हाइड्रोजन मिथिल ने रिप्लेस किया तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमाइनो। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमाइनो। और अगर ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस किया तो क्या नाम हो जाएगा उसका, ये यहाँ पर किसी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ अटैच है इसलिए एक अटैचमेंट हमें ऐसे दिखानी पड़ती है, एक साइड खुली छोड़नी पड़ती है। तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए दो मिथाइल ने तो इसको क्या हम कहेंगे, डाइमिथाइल अमाइनो। डाइमिथाइल अमाइनो। वेरी गुड, ऐसे ही केमिस्ट्री खुद से आनी चाहिए, बाकी सब हो जाते, एक दो लोगों को ही आती है। डाइमिथाइल अमाइनो। ओके। अगर अमाइनो ग्रुप का, अमाइनो ग्रुप का एक हाइड्रोजन अगर बेंजीन से रिप्लेस होता है, एक यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की बजाय बेंजीन है तो अमाइनो का बन जाता है एनिलिनो। एनिलीन। एनिलिनो क्यों बनता है, क्योंकि इसका पेरेंट स्ट्रक्चर कौन है, एनिलीन। एनिलीन है। और एनिलीन अगर साइड चेन की तरह काम करता है तो उसको हम कहेंगे एनिलिनो। तो पेरेंट स्ट्रक्चर भी अगर आपको पता है तो उसका साइड चेन आप पता कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, इस तरह से अगर एक साइड चेन है, कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन है, यहाँ पर देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में एक NH है और यहाँ पर एक NH2 है, तो इसको हम कहते हैं एमिडिनो।
अमाइड, अमाइड की जो मतलब अमाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, इसलिए इसको हम कहेंगे अमाइडिनो या फिर अमाइडिनो। NHC डबल बॉन्ड NH और NH2, इस तरह से मानो स्ट्रक्चर है। इसका नाम है ग्वानिडिनो। इसका नाम ग्वानिडिनो क्यों है? क्योंकि ग्वानिडीन से बनता है, NH2C डबल बॉन्ड NH NH2, दिस इज ग्वानिडीन। और ग्वानिडीन का एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये साइड चेन की तरह काम करेगा। देखो एक साइड हमने खुली छोड़ दी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन NH2 का निकल गया और ये साइड चेन की तरह काम करता है अगर, तो इसको हम बोलेंगे ग्वानिडिनो। नेक्स्ट, इस तरह से एक ग्वानिडीन को दूसरा ग्वानिडीन मॉलिक्यूल अटैच है। यहाँ पर भी एक ऊपर का ग्वानिडीन है और ऊपर के ग्वानिडीन को फिर और एक ग्वानिडीन अटैच है और यहाँ पर एक मर्ज होकर एक बड़ी साइड चेन बन गई और इस साइड चेन का, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है बाय ग्वानिडिनो। इसको हम कहेंगे बाय ग्वानिडिनो। तो अगर यहाँ पर NH2 है, यहाँ से ये बॉन्ड निकल जाता है और यहाँ पर NH2 आता है तो इसका नाम होगा बाय ग्वानिडीन। एक अगर है तो ग्वानिडीन, दो ग्वानिडीन अटैच है तो बाय ग्वानिडीन, और बाय ग्वानिडीन अगर साइड चेन है तो बाय ग्वानिडिनो। देन इसमें आता है इस तरह से अगर स्ट्रक्चर है तो कार्बन की तरफ से अगर ये CN अटैच है, कार्बन दूसरे रिंग को अटैच है और कार्बन को नाइट्रोजन अटैच है, इसको हम कहेंगे साइनो। ओके, इसको हम कहेंगे साइनो। अगर नाइट्रोजन अटैच है, नाइट्रोजन और यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्या आ जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं। कार्बन जनरली कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन की वैलेंसी 4 है लेकिन 3 बॉन्ड बनाए, इसके पास इलेक्ट्रॉन बाकी है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन बाकी है तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है लेकिन यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाए हैं लोन पेयर देकर, तो 4 बॉन्ड बनाए हैं लोन पेयर शेयर करके, इसलिए इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से अगर स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन की तरफ से अटैच है, इसको हम कहेंगे आइसोसाइनो। ओके, क्लियर है गाइस? इथपर्यंत काय डाउट आहे? क्लियर है। नो सर। तो हम अभी अटेंडेंस लेंगे। तो ओके, ठीक है, तो थोड़ी देर में आपका दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा।